पिछले कुछ दिनों में सारी ही जगह पे एक ही चर्चा हो रही है, वो है यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो आज फाइनली वो बजट प्रेजेंट कर दिया गया। उसमें क्या खास बातें थी और क्या क्या नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, उसके बारे में आज हम कुछ नया जानेंगे। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आज का यूनियन बजट जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा प्रेजेंट किया गया। उन्होंने कंसेक्यूटिवली 9th टाइम जो है ये बजट प्रेजेंट किया। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स को एलोकेट की गई। बहुत सारे सेक्टर्स की तरक्की की तरफ देखा गया। अब हम देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स को कितना जो है वो अमाउंट मिला एक्सपेंडिचर के लिए और किन सेक्टर्स को अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखा गया। फॉर डिस्कसिंग द एक्सपेंडिचर हम ये देखते हैं कि हमारी टैक्स स्लैब में इस ईयर क्या नया है। अगर मैं टैक्स स्लैब की पिछले की बात करूं तो उसमें क्या था कि 0 लाख से लेकर 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। बट अभी ये थोड़ी सी टैक्स स्लैब में चेंजेस ये किए गए हैं कि अगर आपकी इनकम 0 से लेके 4 लाख तक है तब तक भी आपका टैक्स जो है वो निल हो जाता है। मतलब कि टैक्स निल होने की लिमिट जो है वो 1 लाख और बढ़ा दी गई है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो यूनियन बजट 2026, इसमें मेजर हाइलाइट्स क्या थी। सबसे पहली मेजर हाइलाइट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है कि सबसे पहला प्रपोज़ल ये था कि 7 मेजर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जो है वो बनाए जाएंगे जो कि ग्रोथ कनेक्टर्स होंगे। 7 डिफरेंट सिटीज़ को जॉइन करते हुए हाई स्पीड ट्रेन्स के साथ जो है उनके कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे सो दैट कि रेल कनेक्टिविटी को और एनहांस किया जा सके। होंगे मुंबई से पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु, चेन्नई एंड बेंगलुरु, पुणे एंड हैदराबाद, हैदराबाद एंड चेन्नई, दिल्ली एंड वाराणसी एंड सिलीगुड़ी। तो इनको कनेक्ट करते हुए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, जो आज के सेकंड हाईलाइट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ जो हैं वो अलॉट किए गए। एक नया वर्ड जो है वो इस बजट में देखने को मिला, वो है ऑरेंज इकोनॉमी। यहाँ पे जो है ये चीज़ देखी गई कि इंडिया में एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर को जो है वो पुश किया जाएगा और जिससे कि 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की और ज़्यादा नीड बढ़ेगी 2030 तक। तो इसमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई जो है वहाँ पे सेटअप किया जाएगा APGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स, जहाँ पे कि सब लोगों को जो है वो इंटरेस्टेड लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिससे कि टेक्निकल जॉब्स को काफ़ी पुश मिलेगा और APGC सेक्टर जो है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टोबैको और अल्कोहल को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया गया क्योंकि इन पे कस्टम ड्यूटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। नेक्स्ट मेजर हाईलाइट है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, उनको टैक्स हॉलिडे होगी अप टू द ईयर 2047। मतलब कि ईयर 2047 तक उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस एग्जाम्पशन में एक नई चीज़ ऐड की गई है कि टैक्स हॉलिडे सिर्फ उन कंपनीज़ को मिलेगी जो कि भारत में, इंडिया में अपने डेटा सेंटर्स जो हैं वो बनाएंगे, जिससे कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट अप किया जा सके। डिफेंस सेक्टर को जो है वो 7.87 लाख करोड़ जो हैं वो अलॉट किए गए। इसमें काफ़ी खर्चा जो है वो राफेल जेट्स और सब्स और UAVs पे करने का भी एक प्रपोजल जो है वो दिया गया। मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को भी बढ़ावा दिया गया और उनके लिए भी इंसेंटिव्स इस बजट में रखे गए। तो ओवरऑल ये जो यूनियन बजट है वो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सोच समझकर हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसका मेजर इन्फ्लुएंस जो है वो फ्यूचर में आने वाली हमारी जॉब्स जो हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट इस सारे बजट का रहेगा।